नमस्कार, स्वागत है आप सबका क्रिकबॉक्स चैटर में। मेरा नाम है तने तिवारी। भारत और इंग्लैंड के बीच की ये श्रृंखला, भारत है इसमें 2-1 से आगे। अगला टेस्ट मैच अगर वो जीतते हैं तो जाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। उनकी राह में रोड़ा बन सकती है इंग्लैंड। बहुत सारी बातें, बहुत सारी समीकरण, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे बड़े भाई फेलो तिवारी, मनोज तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आपको मनोज, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ तने, तुम कैसे हो बताओ? एकदम बढ़िया। और आपकी आवाज इस अंदाज में सुन के बड़ा मजा आ रहा है। अब आपने लगता है काढ़ा वाड़ा पी लिया है, सारी दवाइयां हो गई हैं, गला एकदम परफेक्ट है। मजा आएगा इसके बारे में बात करने के लिए। और मनोज, पहली बात जो करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी भारतीय टीम के बैलेंस की, क्योंकि एक खबर जो आ चुकी है पिछले हफ्ते में भारतीय खेमे से, वो ये है कि जसप्रीत बुमराह पर्सनल रीजंस की वजह से स्क्वाड के साथ नहीं है, तो वो एक चेंज तो होगा ही होगा। क्या लगता है आपको, उनकी जगह मोहम्मद सिराज आएंगे, उमेश यादव आएंगे या कोई और खिलाड़ी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है तने जसप्रीत की जगह मोहम्मद सिराज को खिलाएंगे, क्योंकि आखिरी टेस्ट में जो ऑस्ट्रेलिया में भारत श्रृंखला जीती थी, वहां पे 5 विकेट उन्होंने निकाला था। काबिल तारीफ परफॉर्मेंस उन्होंने की थी। और भारत में पहला टेस्ट इंग्लैंड के विरुद्ध मैं उनको देखना चाह रहा था पहले टेस्ट से, लेकिन ईशांत शर्मा फिट हो गए थे, जिसकी वजह से उनको लाना पड़ा। लेकिन अब मौका बना है, मोहम्मद सिराज को खिलाएंगे। लेकिन हालांकि मेरा प्लेइंग 11 में अलग एक नजरिया है देखने का, क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूं कि जब अगर घूर्णी विकेट में जहां पे बॉल घूम रही है, तो आपको 2 पेसर कभी जरूरत नहीं पड़ती अगर आपके पास एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। तो मैं देखना चाहूंगा हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में। लेकिन पिछले मैच में 2 पेसर्स के साथ भारतीय टीम गई है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है मोहम्मद सिराज का जगह बन सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हार्दिक पांड्या एक ऐसे ऑलराउंडर है। वैसे उन्होंने बहुत गेंदबाजी नहीं करी है इस बीच, क्योंकि जो बैक का स्ट्रेस फ्रैक्चर था उसके बाद से रिकवरी कर रहे हैं, वो गेंदबाजी बहुत नहीं करी है उन्होंने। लेकिन क्या आपने कहा अभी कि अपनी 11 में उनको देखना चाहेंगे? अगर वो आते हैं तो भारत 4 गेंदबाजों के साथ ही जाए इस टेस्ट मैच में, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऑलरेडी आपके स्पिनर्स ही ज्यादातर बॉल करने वाले हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पिछले टेस्ट मैच से अच्छा विकेट देने वाला है, क्योंकि जीतना बहुत जरूरी है। अगर ये मैच, अगर भगवान ना करे मैच अगर हार जाती है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे भारतीय टीम, तो वो चांस नहीं लेंगे। तो जिस तरह के पिच में अगर मैच दोबारा हमको देखने को मिलेगा ये टेस्ट मैच में, तो वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाने की जरूरत है। वहां पे आप हार्दिक पांड्या को ले आए, जहां पे बैट्समैन की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि इस तरह के पिचों में रन बनाने के लिए एक्स्ट्रा बैट्समैन रहे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहता है। पेसर्स का ऑफ डे जैसा ही था पिछला टेस्ट मैच, तो उन्होंने गेंदबाजी करी ही नहीं। दोनों ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, और क्या इंग्लैंड के खेमे से भी ज्यादा गेंदबाजी नहीं हुई। तो वैसे में जो मनोज कह रहे हैं वो फायदेमंद हो सकता है। एक बल्लेबाज आप ऐसी परिस्थितियों में खिला ले जहां हार्दिक पांड्या जैसे डैशर की जरूरत पड़ भी सकती है। मनोज, आपने सही कहा कि वो आकर शायद तेज रन करेंगे, जल्दी जल्दी रन बनाएंगे। वो कई बार होता है कि ऐसे में अटैक भी ले जाते हैं ऑपोजिशन तक, तो ये बात तो जरूरी है। लेकिन बात हम बल्लेबाजों की भी कर रहे थे मनोज। पिछला टेस्ट मैच किसी भी बल्लेबाज के लिए, चाहे वो भारत के खेमे में हो, इंग्लैंड के खेमे में हो, अच्छा नहीं रहा। भारतीय बल्लेबाज क्या सीख लेकर आएंगे पिछले उस टेस्ट मैच से? क्या रोहित शर्मा के टेम्पलेट से कुछ सीख सकते हैं? देखिए, सीखना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इस तरह के विकेट में रन बनाते हैं उनसे सीखना बहुत जरूरी रहता है और फायदेमंद भी रहता है बाकी बैट्समैनों के लिए, क्योंकि वो बता सकते हैं अपने फेलो टीममेट्स को कि किस तरह की एप्लीकेशन जरूरत पड़ती है और किस तरह के बॉल्स को अटैक करना है, रन निकालना है। तो उनका एक अनुभव रहता है जहां पे वो रन बना के आए हैं रोहित शर्मा, और वो मेरे ख्याल से अभी तक गाइड कर ही चुके होंगे, इंफॉर्मेशन शेयर कर चुके होंगे। और बाकी प्लेयर्स में मैं थोड़ा और टाइट टेक्निक देखना चाहूंगा और स्वीप शॉट थोड़ा ज्यादातर देखना चाहूंगा। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, रोहित शर्मा वो क्लास के टॉपर की तरह है कि उन्होंने नोट्स बना दिए हैं। शर्मा जी के बेटे ने नोट्स बना दिए, आप फोटो कॉपी करिए, उससे पढ़िए और जाकर एग्जाम एस करिए। लेकिन एग्जाम एस करना इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी पड़ेगा मनोज। वो पहली पारी जब उन्होंने खेली थी आकर चेन्नई में, तो लगा कि भाई ये बल्लेबाजी यूनिट श्रीलंका से अपने लेसन सीख कर आई है, यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर गेंद घूमना शुरू हो गई, और उसके बाद से जिस तरीके से वो स्कोर लुढ़कते लुढ़कते गिरे हैं, वो 500 रन बनाए उन्होंने पहली पारी में, उसके बाद से बड़ा अलग ही, एकदम अलग दिखने लग गया वो बैटिंग लाइनअप। क्या लगता है आपको, क्या तकलीफें हैं वहां पर, और क्या बहुत दबाव है? जो रूट पर इकलौते ऐसे बल्लेबाज दिखे हैं जो लड़ाई स्टैंड आउट कर रहे हैं, बहुत दबाव उन पर भी? देखिए, दबाव तो हमेशा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दबाव रहता ही है तने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय में आसान मैच नहीं मिलता। और जिस तरह से शुरुआत इंग्लैंड की टीम करी थी टेस्ट जीत के, जहां पे जो रूट ने डबल सेंचुरी भी बनाया था, तो उसके बाद इतना जल्दी परफॉर्मेंस खराब होना और डिप ऐसा करना कि जहां से उभरने का कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा है, तो इसके वजह से दबाव तो है। कप्तान को हमेशा वो दबाव पड़ता रहता है, मीडिया से रहता है, फैन से रहता है। इंग्लैंड के फैन मीडिया वाले लोग भी बहुत लिख रहे हैं, और आपको पता ही है कि मोइन अली के बारे में उन्होंने एक गलत शब्द का उपयोग कर लिया था कि मोइन अली डिसाइडेड टू गो बैक, वो बाद में अपोलोजाइज भी किए। तो ये सारा चीज जब एक कप्तान के जहन में चलता है ना, तो दबाव ऑटोमेटिकली और ज्यादा रहता है। इसके अलावा अब खेल का भी दबाव है, रन नहीं बन रहे उनके, और कैप्टन हमेशा यही चाहते हैं कि हमेशा लीड करके एग्जाम्पल सेट करे बाकियों के लिए, लेकिन उनके लिए भी आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने मेंशन किया पहला 2 दिन पहला टेस्ट मैच में विकेट में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था, तो जिसकी वजह से बैटिंग उसके लिए आसान था। जिस तरह से उन्होंने स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप मारे और अप्लाई किया, लंबा इनिंग्स खेला, उसके बाद से जिस तरह से बॉल घूमने लगी, उसके बाद वो स्किल सेट है जो स्पिनर को खेलने के लिए वो पकड़ में आ गई। तो मेरे ख्याल से दिक्कत वाली ये टेस्ट भी होने वाली है उन लोगों के लिए। दबाव उनके बल्लेबाजी के पहलू पर तो नहीं, दबाव उनके कप्तानी के पहलू पर भी है। पिछले टेस्ट मैच में शायद पिच ढंग से रीड नहीं करा, एक एक्स्ट्रा पेसर लेकर गए। क्या इस बार वो गलती दोहराना नहीं चाहेंगे? पिच देखकर और जैसा मिजाज लग रहे हैं, जैसा भारत ने भी जसप्रीत बुमराह को जाने दिया है, लग रहा है ये वाली पिच भी घूमेगी, तो आप चाहेंगे उनको एक और स्पिनर खिलाते हुए देखना? मैं तो हमेशा से चाहता था कि इंग्लैंड टीम एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएं, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि उनका आत्मविश्वास अपने स्पिनर्स के ऊपर ज्यादा नहीं है। वो भी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि वो लोग उतना एक्यूरेट नहीं है। अगर आप देखो बहुत लूज बॉल दे रहे हैं, अगर स्पिनिंग ट्रैक पे इतना लूज बॉल देंगे तो ऑब्वियसली कैप्टन का जो भरोसा है अपने बॉलर्स के ऊपर वो उठ जाता है। तो मेरे ख्याल से अब उन्होंने देखा है कि 3 एक्स्ट्रा पेसर्स को लेके खेले वहां पे पिछले मैच में, कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि ओवर्स कम करने पड़ते हैं और जबरन बॉल करवाना पड़ता है अगर आपके पास एक स्पिनर नहीं है स्पिनिंग ट्रैक पे। तो मेरे ख्याल से डॉम बेस्ट आने वाले हैं टीम में वापस, और हालांकि वो थोड़ा रन दे रहे थे, लेकिन अगर आप श्रीलंका के विरुद्ध अगर उनका परफॉर्मेंस देखें और भारतीय टीम के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच में देखें तो विकेट ले रहे थे। तो कभी कभी आप कप्तान होके ना ये सब क्लू लेना चाहिए कि हालांकि रन जा रहा है बट मैन विद द गोल्डन आर्म जिसको कह सकते हैं, क्योंकि विकेट अगर चटकाते रहेंगे ना तो रन पे वो ठहराव आता ही आता है। तो मेरे ख्याल से एक बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत जरूरी है इंग्लैंड के स्पिनर्स के लिए विकेट लेना, और शायद इसीलिए वो मोइन अली को और ज्यादा मिस करेंगे, क्योंकि हमने देखा जैसे जैसे वो टेस्ट मैच आगे बढ़ता गया मोइन अली अच्छी गेंदबाजी करते गए, और उसके जब आप देखें डॉम बेस्ट को जैसे जैसे वो टेस्ट मैच आगे बढ़ता गया दिख रहा था, जैसा मनोज कह रहे हैं कि वो लूज बॉल डाल रहे थे, बाउंड्रीज दे रहे थे, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं बन पा रहा था। लेकिन ये जो पिच है, जो पिच की चर्चा है, जो पिच पर थोड़ी थोड़ी किच किच हो गई है मनोज, इस पे आपका क्या कहना है? आपको लगता है अगले टेस्ट मैच में पिच बदलेगी, थोड़ी बदलेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी, वैसी रहेगी? क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगती है बदलेगी, क्योंकि बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना है, तो वो ये मैच जीतने को देखेगी, और जीतने के लिए क्या रणनीति चाहिए? इस तरह की घुड़ने वाली विकेट चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड ऑब्वियसली पिछले 3 टेस्ट मैच में घुड़ने वाली विकेट में जीत नहीं हासिल कर पाई है, और मैचेस बहुत जल्दी भी खत्म हो गए। तो ये जो फॉर्मूला, जो जीत का फॉर्मूला है, उसको आप चेंज क्यों करना चाहोगे? तो मेरे ख्याल से सिमिलर सॉर्ट ऑफ विकेट देखने को मिलेंगे। भाई जीत का फॉर्मूला है, उसको वैसा ही रहने दें। भारत, आपको याद दिला दें एक बार फिर से, भारत जीते या ड्रॉ करे तो जाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। इंग्लैंड अगर ये टेस्ट मैच जीतती है तो वो दरवाजे खोल देंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए उस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। इसलिए अहम होगा भारत के पास एक एडवांटेज होना। मनोज क्या कहते हैं, टेस्ट मैच में जाते जाते भारत के पास एडवांटेज 100% नहीं 200% एडवांटेज है। बहुत बड़ी एडवांटेज है, 200% की एडवांटेज। जैसा मनोज ने कहा कि घुड़ने वाली विकेट है, बॉल घूमेगी भी। अगर बॉल घूमेगी और आप कहें भारत के पास 200% एडवांटेज, तो एक जल्दी से प्रेडिक्शन दे दीजिए टेस्ट मैच कितने दिन में खत्म होगा? मेरे ख्याल से 3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, फिर भी मैं हाफ डे लिबर्टी के हिसाब से रखना चाहता हूँ, तो मैक्सिमम 3.5 दिन में मैच खत्म। दादा 3.5 दिन कह रहे हैं, मैं आज ही डाल दे रहा हूँ छुट्टी की, आज ही ईमेल कर दे रहा हूँ मैं, आखिरी दिन की छुट्टी की मैं चला रहा हूँ घूमने अपने दोस्तों के साथ, आखिरी दिन इस टेस्ट मैच का। देखिए छुट्टी की अर्जी मैंने डाली है, लेकिन आप मत डालिए, आप आइएगा यहाँ पर क्रिकेट बस चैनल पर, क्रिकेट बस CPTPNMT। हम देंगे आपको हर सेशन की सारी कहानियां, सारी एनालिसिस यही क्रिकेट बस चैनल पर। अब आप सबसे मुलाकात चौथे टेस्ट के पहले दिन के पहले सेशन के बाद।